सच बोलूँगा। पब्लिक हेयरिंग केस नंबर 226/2022। यहाँ पर मुझसे पहले बहुत से लोग टेक्निकल तौर पे बहुत अच्छी बातें बोल चुके। मुझे टेक्निकल नहीं बोलना है। मैं एक राजकीय पक्ष से जुड़ा हूँ, सामाजिक काम काज करता हूँ। लोगों को क्या तकलीफ़ है, कंज्यूमर को क्या तकलीफ़ है, और ख़ास तौर से मालेगांव में वो बताना मेरा यहाँ मकसद है, ताकि कमीशन कंज्यूमर की ज़मीन पे क्या पोजीशन है वो समझे। ऑलरेडी मुल्क में कमर्शियल टैरिफ सबसे ज़्यादा हमारे स्टेट का है। आज हम सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमारे ही मुल्क में कर रहे हैं। ऐसे हालात में कंपनी ने जो प्रस्ताव रखा है, अगर उसमें और बढ़ोतरी कर दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारी छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो इस कंपटीशन में टिक पाएंगी। और ऐसे हालात में जब लोग इंटरनेशनल कंपटीशन कर रहे हैं, हम हमारे ही मुल्क में, हमारा स्टेट जो तरक्की याफ्ता स्टेट है, वो दूसरे स्टेट से अगर हारेगा तो हमारे लोगों का क्या होगा। हमें अच्छी से ध्यान है कि मालेगांव शहर की अगर मैं बात करूं तो कोविड के वक्त जब लोगों को आना जाना मना था, उस वक्त सरकार ने स्पेशल मालेगांव शहर में ये बोला कि यहाँ की पावरलूम इंडस्ट्री चालू करो ताकि लोगों को रोजगार मिले। उस वक्त जो सनतकार थे उनकी हालत ये नहीं थी कि वो चालू कर सके, मगर सिर्फ इसलिए उन्होंने चालू किया कि जो रोजगार के लिए जो बाहर से भी इस शहर में लोग थे, जो यहाँ के लोकल मजदूर थे, उनको रोजगार मिले। तो जब मिलजुल कर काम काज करने की बात आती है तो छोटी इंडस्ट्री ही उसमें काम काज करती है। आज आप देखेंगे मुल्क में हर स्टेट चाहती है कि बड़े बड़े उद्योगपति उनके वहाँ आए ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये ऐसी इंडस्ट्री है पावरलूम की जो ऑलरेडी लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जिनको रोजगार दिया जा रहा है, अगर ये इंडस्ट्री खत्म हो गई तो उनका क्या होगा। मैं कमीशन से यही गुजारिश करूंगा कि जो कंपनी का प्रस्ताव है दर वार्ड का, उसको खारिज किया जाए। और जिस तरह अभी मुझसे पहले एक सज्जन कह रहे थे कि जब वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन टैरिफ क्यों नहीं हो सकता। कमीशन इस तरफ भी गौर करे। श्री हबीबुर रहमान, नहीं सर। श्री अताउर रहमान, नहीं सर। श्री मोहम्मद और श्री शाने हिंद बोला ना सीरियल नंबर 134। जो बड़ा करना है वो नहीं हो रहा भाई, वही जा आगे से ले लो, लोग इसका फोटो निकाल ले। मैं शान हिंद निहाल अहमद ईश्वर की साक्षी कहूँगी, सच की कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं शान निहाल अहमद मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नासिक से। हमारी सिटी मालेगांव जिसका बैकबोन पावरलूम इंडस्ट्री है, जो पिछले 10 सालों से इंतहाई बुरे हालात से गुजर रही है, जब से चाइना से माल आने लगा है। और हर मर्तबा पावर की दर वाड़ की वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत लॉस में है। और पिछली मर्तबा जो कोविड का मामला हुआ तो हम ये अपेक्षा करते थे, मालेगांव में जब पावरलूम चलता है तो पूरा शहर चलता है। लोगों का टोटल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पावरलूम से और पावरलूम रिलेटेड बिजनेस से। और कोविड का जो सिनेरियो गया उसमें हम ये उम्मीद करते थे कि जिस तरह दूसरी स्टेट्स में पावर के दाम कम है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी कम हो के लिए, ताकि जो खसारा हुआ है कोविड के टाइम में उसको कैसे भी रेगुलर किया जाए। लेकिन जो प्रस्ताव आया जिसमें पावर के दर वाड़ की बात हुई, वो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ पावरलूम इंडस्ट्री के लिए, दूसरे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, और यहाँ तक जो घर में यूज करने वाली बिजली है उनके लिए भी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार की तरफ से ऐसे फैसले होंगे कि जिसकी वजह से पावर की दर कम होंगे। हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है बिजली की, लेकिन इसके बावजूद उनकी खिदमत जो उनकी सर्विसेज है वो जीरो है। हम नए कनेक्शन के लिए कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलता। उसके बाद किसी का मीटर बिना इजाजत के लेके चले जाते हैं, बार बार कंप्लेन करने के बाद भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ऊपर से ये दरवार, ये मालेगांव का पूरी इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसानदेह है, जिसकी वजह से तकरीबन मालेगांव शहर में और महाराज भर में हमारे मालूमात के हिसाब से
25 से 30 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे ये दरबार की वजह से। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं एज ए सिटीजन महाराष्ट्र के कि दूसरी स्टेट में जिस तरह दाम कम है, हमारे दाम बढ़ाने की बजाय दूसरी स्टेट से मुआवजा करके उसको कम किया जाए। श्री मनीष एस सिरसा